स्टॉक मार्केट लर्निंग और चार्ट एनालिसिस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप मेरा एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में। डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है और बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमको बियरिश मार्केट में बियरिश ट्रेड लेना है। जब भी मार्केट फॉल हो रहा हो और अगर ये चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो हमको वहां से सेलिंग के बारे में सोचना है कि मार्केट वहां से और भी नीचे जा सकता है। जब भी ये चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि उसके पीछे बायर्स और सेलर्स के बीच में ऐसा क्या होता है कि ये पैटर्न क्रिएट होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब भी आपको मार्केट में ट्रेड करना हो तो आप चार्ट के अंदर ऐसे घुस जाओ कि उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखो कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो आप क्या कर सकते हो या कोई भी नॉर्मल आदमी क्या करेगा। फिर आपको ट्रेड लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ऊपर से मार्केट नीचे फॉल होगा, उसमें हमको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पैटर्न बनने में सबसे पहले सेलर्स ने मार्केट को नीचे लेके आए और यहाँ एक सपोर्ट के ऊपर रुक गए। ठीक है, एक सपोर्ट बनाया। यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद उस सपोर्ट एरिया से प्राइस वापस से ऊपर जाता है और एक रेजिस्टेंस बनाता है। तो ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर क्या होता है कि बायर्स पहले से बैठे होते हैं, उनका पेंडिंग पोजीशन होता है या फिर न्यू बायर ऐड होते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया पर प्राइस को ऊपर नहीं जाना है। ये ट्रायंगल में सेलर्स ने पहले ही सोच रखा है कि हमको मार्केट को नीचे ले जाना है। तो प्राइस को वापस रेजिस्टेंस एरिया से वापस से प्राइस को नीचे लेके आ गए और कहाँ पे लेके आए, वापस एक दूसरा सपोर्ट बनाया। तो यहाँ पे दो सपोर्ट बन चुका है। फिर यहाँ पे वापस बायर्स सोचे कि हम लोग प्राइस को वापस ऊपर ले जाएंगे और मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ से वापस बायर्स का प्रेशर आया और प्राइस वापस से ऊपर गया और एक दूसरा रेजिस्टेंस बनाया। दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट बन गए। फिर वहां से वापस सेलर मार्केट को पुश करके नीचे ले जाएगा और वापस से उसी जगह पे सपोर्ट एरिया पे आके वापस से रुक जाएगा। तो जब भी ये पैटर्न बने तो ये जो सपोर्ट लाइन है वहां पे 2 टाइम या मोर देन 2 टाइम टच होना जरूरी है, तभी इस पैटर्न को हम लोग वैलिड मानेंगे। और ऊपर भी 2 टाइम या 2 टाइम या मोर देन 2 टाइम रेजिस्टेंस बनना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स प्राइस ऊपर ले जा रहे, सेलर नीचे पुश कर रहे, बायर्स ऊपर ले जा रहे, सेलर नीचे पुश कर रहे। इतना आपको समझ में आया। और यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि जब भी सेलर मार्केट को नीचे ला रहे तो ये सपोर्ट लाइन जो है इस सपोर्ट लाइन के ऊपर लेके आ रहे और बायर्स जब भी मार्केट को ऊपर ले जाने का सोच रहे कि समझ लो यहाँ पे सोचा बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाए, यहाँ पे ले जाए, यहाँ पे ले जाए, पर ये बायर्स मार्केट को ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पा रहे क्योंकि यहाँ पे प्राइस जब पहली बार गया तो प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक क्या, उसके आसपास भी नहीं गया। मार्केट तो यहाँ से फॉल हो रहा है, पैटर्न का शुरुआत यहाँ से हुआ है तो इसके आसपास भी नहीं गया और उसको ब्रेक भी नहीं किया। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बायर्स में उतना दम नहीं है कि मार्केट को ऊपर ले जाए। ठीक है, वहीं से वापस फॉल हो गया। फिर सेकंड टाइम जो वापस बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश की है तो ये जो प्रीवियस हाई है उसको भी ब्रेक नहीं कर पाया। उसके पहले से ही सेलर ने नीचे प्रेशर दे दिया। मतलब फर्स्ट टाइम में इसके आसपास भी नहीं गया, सेकंड टाइम में इसको भी ब्रेक नहीं किया और जब थर्ड टाइम वापस ऊपर गया तो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे हमको पैटर्न देख के ही पता चल जा रहा है कि सेलर का प्रेशर हैवी है, मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। फिर जब भी इस पैटर्न का नीचे ये सपोर्ट लाइन का ब्रेक डाउन होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। समझ लो सेलर तो यहीं से बैठे हैं, मार्केट को नीचे ले जाने के लिए सेलर इधर से बैठे हैं। पर ये जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन पे जो बायर है वो लोग भी सेलर बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे मैं आपको बताता हूं कि समझो कि जब भी सपोर्ट लाइन पे आ रहा है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय होते हैं। मान लीजिए कि 1000 क्वांटिटी इस सपोर्ट लाइन पे जो भी ट्रेड लिया होगा वो लोग 1000 क्वांटिटी लेके बैठे हैं इस सपोर्ट लाइन पे कि अगर सपोर्ट लाइन से प्राइस ऊपर रहता है तो उनका प्रॉफिट होगा, सपोर्ट लाइन से प्राइस नीचे आता है तो उनका लॉस होगा। ठीक है, एक बार मैं सब क्लियर कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पे 1000 क्वांटिटी लेके शेयर होल्डर बैठे हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर रहता है तो उनका प्रॉफिट होगा, इस सपोर्ट लाइन के नीचे आता है तो उनका लॉस होगा। तो जब भी बार बार ये सेलर सपोर्ट लाइन के पास लेके आ रहे प्राइस को तो ये बायर्स जो है तो उनको क्या फील हो रहा होगा, वो लोग यही सोच रहे होंगे कि प्राइस अभी नीचे चला ही जाएगा, हमको भी एग्जिट होना चाहिए। ऊपर तो प्राइस जा नहीं रहा है, हमको भी एग्जिट होना चाहिए।
उन लोग के मन में भी ऐसा ही होगा। अगर आप लोग का भी यहाँ पे कुछ भी क्वांटिटी लेके बैठे हो तो आप लोग भी यही सोचोगे कि मैं भी एग्जिट हो जाता हूँ। फिर जब भी कैंडल नीचे जाएगा थोड़ा भी, तो आप लोग एग्जिट करने के बारे में सोचोगे। अब मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि 1000 क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, तो उसको एग्जिट करने के लिए इन लोग ने बाइंग किया है, ये लोग ने बाइंग किया है। तो अगर इनको 1000 क्वांटिटी एग्जिट करना है तो इनको सेलर मिलेगा तभी एग्जिट करेंगे ना। अगर इनको सेलर नहीं मिलता है तो वो लोग 1000 क्वांटिटी कैसे एग्जिट करेंगे। तो ये जो बायर्स थे, अगर उनको सेलर मिल गया तो ये जो बायर्स है वो लोग सेलर्स बन जाएंगे। बायर्स बिकम सेलर्स, ठीक है। तो पहले से सेलर तो यहाँ पे थे ही, और ये जो बायर थे ये लोग ने एग्जिट करके ये लोग भी सेलर बन गए। तो ये लोग भी जब सेलर बन जाएंगे तो प्राइस मूव जाना और भी कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इस लॉजिक से काम होता है, जब भी कुछ भी ऐसा ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे 2-3 चीज हम लोग को सोचना पड़ता है। वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, कितना ट्रेड हो रहा है, कि प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ चेक करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे, जब भी ये चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है तो हमको अपना स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट क्या रखना है, कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ रखेंगे, जो भी कैंडल ब्रेक करेगा इस सपोर्ट एरिया को, ये सपोर्ट लाइन है, उसको जो भी कैंडल ब्रेक करेगा उसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगर आपको बड़ा रखना हो तो ये स्विंग के आसपास रख सकते हो, जैसा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसके हिसाब से आप बड़ा भी रख सकते हो अगर कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और वैसे आप यहाँ पे रख सकते हो, जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगा उसका हाई पे हमको स्टॉप लॉस रखना है। और हमको एंट्री कहाँ लेना है, ये जो कैंडल ब्रेक कर रहा है, जो सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो उस कैंडल को पहले हमको वेट करना है कि पूरी तरह से डाउन साइड क्लोज हो जाए। ऐसे ही जल्दबाजी में कैंडल चालू हो तभी एंट्री नहीं ले लेना है, इसको क्लोज होने का वेट करना है, ठीक है। क्लोज होते ही आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो नेक्स्ट कैंडल पे, या इस कैंडल का अगर 15 सेकंड बाकी हो तभी आप एंट्री ले सकते हो, या फिर आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हो। अगर आपको लगता है रीटेस्ट होता है, अगर आप रीटेस्ट पे ट्रेड करते हो तो रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हो, या फिर वहां पे भी एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यह हमारा एंट्री हो गया। अभी मेन पॉइंट है टारगेट, हमको टारगेट क्या रखना है। तो टारगेट हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये जो पहला सपोर्ट था, ये जो पहला सपोर्ट है और ये पहला रेजिस्टेंस है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग पहले मेजर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेजर किया है 1490 आ रहा है, तो ये मेजर जितना भी आए उसी मेजर को हमको, ये जो ब्रेक डाउन कैंडल है वो ब्रेक डाउन कैंडल से लेके हमको 1490 वहां पे हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे मैं बना देता हूं, ये हमारा टारगेट होगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा टारगेट होगा। तो हमको स्टॉप लॉस पता चल गया, एंट्री पता चल गया और टारगेट पता चल गया, ठीक है। अभी आपको चार्ट के ऊपर भी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट के अंदर कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे नीचे आया, ये सपोर्ट बनाया, फिर वापस ऊपर गया, नीचे आया, ये दूसरा सपोर्ट, तीसरी बार में यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए जितनी बार प्राइस ऊपर पुश किया है तो ये जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस। आई होप कि आप लोग को डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, उसके पीछे का लॉजिक आपको पता चल गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।